हमारे चैनल SGS इकोनॉमिक्स क्वेस्ट पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म 1991 है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये पॉलिसीज़ क्यों बनानी पड़ी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से इस रिफॉर्म को करने की ज़रूरत थी। इन्फ्लेशन टॉप पे था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स कंडीशन तक पहुंच चुका था, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्पॉन्सेस कि फॉरेन एक्सचेंज लगातार घटता जा रहा था। BOT और BOP में क्या डिफरेंस होता है? Balance of trade is the difference that is obtained from the export and import of the goods. Balance of trade व्यापार संतुलन, जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आधार पे और उनके डिफरेंस के आधार पे BOT वर्क करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि फॉरेन एक्सचेंज किस प्रकार से इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो एडवर्स कंडीशन ऑफ बैलेंस पेमेंट होने के कारण न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह की LPG पॉलिसी में कराए गए, जिस समय प्रधानमंत्री हमारे थे नरसिम्हा राव जी। यह LPG पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को लागू हुई, जहां पर L का मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आधार पे जो चेंजेस किए गए, जो रिफॉर्म्स किए गए, वो थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। इससे आप IBTF के रूप में याद रख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए, बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए, टैक्स रिफॉर्म्स किए गए, साथ ही फॉरेन रिफॉर्म्स हुए जिसमें ट्रेड और एक्सचेंज रेट किस प्रकार से वर्क करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगने वाली टैरिफ और ड्यूटीज़ के बारे में था, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में था, टैक्सेस को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए कि किसी भी नए बिजनेस को खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्राइवेट और डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पस से और फ्लेक्सिबिलिटी से ओपन किया जा सके। नेक्स्ट हमारा था प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे ट्रांसफ़र की गई ऑनरशिप और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट था। डिसइन्वेस्टमेंट को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को ओ करती है 100%, अगर वह शेयर करने का हिस्सा प्रोवाइड कराती है जिसमें आप 51%, आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी आप शेयर कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे रिडक्शन किए गए टैरिफ्स के E और I पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, साथ ही फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया और आउटसोर्सिंग को मजबूती से प्रोग्रेस में लाया गया, जिससे आज के समय में विदेशों से जो कंपनियां यहाँ पर कार्य कर रही हैं, तो उन कंपनीज़ का कुछ ही एम्प्लॉय वहाँ के होते हैं, जबकि बाकी सारे के सारे एम्प्लॉय भारत के होते हैं। तो इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।